देश में नहीं ऐसा प्रावधान। डिजिटल अरेस्ट से रहे सावधान। इन दिनों स्कैमर्स सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स के अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। स्कैमर्स नकली पुलिस और अधिकारी बनकर अनजान पार्सल, नारकोटिक्स या अन्य किसी मामले से आपको जोड़ देंगे या बताएंगे कि आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया है। फिर आपके ही घर में आपको बंधक बनाकर घंटों तक पूछताछ करते हैं। साइबर ठग हूबहू पुलिस थाने का बैकग्राउंड बनाकर आपको विश्वास दिलाने के लिए अलग अलग अधिकारी से वीडियो कॉल पर बात कराते हैं। फिर जमानत के नाम पर या किसी अन्य प्रकार से डरा धमकाकर आपसे आपके ही पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। आपको भनक भी नहीं लगती और आप डिजिटल ठगी का शिकार हो जाते हैं। भोपाल के बैरागढ़ से दिल्ली एनसीबी द्वारा 860 किलो से ज्यादा एमडी ड्रग्स का सॉलिड केमिकल पकड़ा है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1800 करोड़ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मौके से 2 किलो की गिरफ्तारी हुई है। आगे की जांच जारी है। राजधानी में 1800 करोड़ रुपए के एमडी ड्रग मामले में अरुण यादव का ट्वीट। ड्रग माफिया निकला भाजपाई उप मुख्यमंत्री का करीबी है। मोदी जी तो कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे थे, मगर भोपाल में भाजपा नेता ड्रग में पकड़े गए। साथ ही पुलिस एवं इंटेलिजेंस पर कसा तंज भाजपाई था, इसलिए पता नहीं चल पाया होगा। भोपाल में 1800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग का सरगना निकला भाजपाई। मोदी जी आप तो कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे थे, मगर मध्य प्रदेश में तो करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स के मामले में भाजपा वाले ही पकड़ में आ रहे हैं। मुझे तो लगता है इसी मध्य प्रदेश एवं पुलिस इंटेलिजेंस को पता नहीं चल पाया होगा। भोपाल ड्रग मामले में नया मोड़। भोपाल में पकड़े गए आरोपी के साथ मंदसौर से हरीश अंजन को भी किया गया गिरफ्तार। अंजन के साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की फोटो भी हुई वायरल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को 1800 करोड़ रुपयों की एमडी ड्रग्स और 5000 करोड़ रुपयों का एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बरामद किया है। यह प्रदेश के राजनीतिक इतिहास और आपराधिक इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। आप चौंक जाएंगे कि इस चेन का एक बहुत बड़ा सप्लायर हेमंत आंजना कौन है। वह है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिन पर परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाले के आरोप भी प्रमाणित हो चुके हैं। माननीय जगदीश देवड़ा जी का बहुत करीबी है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जब आपको निपटाने की आपके मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग ही साजिश कर ड्रग माफियाओं से जुड़े हुए हैं, ताकि आपके पास गृह मंत्रालय भी है, आप एक असफल मुख्यमंत्री साबित हो जाए। यह एक बड़ा षड्यंत्र भी चल रहा है आपका आंतरिक। इसकी जांच हो। और मुख्यमंत्री जी आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने शनिवार को महाराष्ट्र में कहा है कि कांग्रेस नशे के व्यापार पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि नशे के कारोबारी तो हमारी ही गोद में बैठे हुए हैं, हमारे संरक्षण से ही पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि शाम तक अपने उप मुख्यमंत्री को आप सरकार से बर्खास्त कर अपने नैतिकता के आवरण को सार्वजनिक करें। फ्रंट में बीच में लाइट ठीक है, लाइट कंफर्म है, सबके आईडी कवर होगी, कोई दिक्कत नहीं। रोल सर, क्या पूरा मामला है? क्या किसी कार्रवाई डीएसपी दबिश ने दी है? कुछ आरोप की गिरफ्तारी?
एक मिनट पहले सब स्टेबल तो हो जा भाई, हो गए? हाँ सर हो गए सर। वापस स्टार्ट कर, पूछो। सर क्या पूरा मामला एटीएस ने दबिश दी और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बड़े मामले से तार टूटते हुए नजर आ रहा है। गुजरात जो है एटीएस के द्वारा कल पुलिस से मंदसौर पुलिस से संपर्क किया गया, जिसमें एक हरी सांजना जो कि नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जो कि आरोपी है, उसके संबंध में जो है उन्होंने हमसे मदद मांगी। तो इसमें मंदसौर पुलिस के द्वारा पूरा ऑपरेशन लीड किया गया। इसमें जो आरोपी हरी सांजना है, जो उसको जो है उसको पहले विधिवत अभिरक्षा में लेकर गुजरात एटीएस से उसको सौंपा गया। साथ में उससे पूछताछ के दौरान जो है एक अन्य व्यक्ति जो है प्रेमसुख पाटीदार, उसका नाम सामने आया, जिसको उसने एमडी जो माल है वो सप्लाई करना बताया है। इसके अलावा जो इस पूरे मामले में जो प्रिकर्सर केमिकल्स हैं, वो प्रिकर्सर केमिकल जैसे कि एसीटोन, एसिटिक अनहाइड्राइड, HCl, ये जो ड्रग्स हैं या जो केमिकल्स हैं, ये जो गुजरात के वापी और अहमदाबाद वहाँ से लाने पाए गए हैं। इस पूरे केस में जो सीमावर्ती राज्य राजस्थान के कुछ जो आरोपी हैं, उनके भी नाम सामने आए हैं। तो मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर, आगे क्या कार्रवाई? अभी जो मंदसौर पुलिस के द्वारा जो जैसा कि गुजरात एटीएस ने सहयोग मांगा था, तो एक आरोपी हरो अंजना है, मंदसौर पुलिस के द्वारा उसको राउंड अप करके गुजरात एटीएस को सौंपा गया है। आगे जो कार्रवाई है इन्वेस्टिगेशन में जैसे तथ्य आएंगे उसके आधार पर और कार्रवाई की जाएगी। एक और आरोपी जो कि वांछित अभी प्रेमसुख पाटीदार। अभी जो हरी सांजना इसके खिलाफ 4 आपराधिक रिकॉर्ड पहले से पंजीबद्ध है। सर वो किस प्रकार के अपराध है सर वो? अभी जो इसमें कुछ NDPS के अपराध हैं, इसमें जो नाहरगढ़ थाना में भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है, इसके अलावा ग्वालियर में एक अपराध NDPS का पंजीबद्ध हुआ है। तो इस तरह से और इसके अन्य जो 2 NDPS के केसेस अभी तक जो है इसके जानकारी में आए। काफी लंबे समय से पूरा काम चल रहा था, ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस महकमे के भी कई जवान इसमें संलिप्त होना पाए। देखिए, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी ओपन है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इसमें जो भी आरोपी पाए जाएंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो जो है जहाँ से भी संबंधित है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। इसके कनेक्शन जो है सर मुंबई दिए और गुजरात और ईस्ट इंडिया से भी थे, तो क्या लगता है आपको सर बड़ा रैकेट है और उस मामले में क्या काम कर रहा है? जैसा कि मैंने बताया कि इसकी एक जो अपराध है वो ग्वालियर में पहले पंजीबद्ध हो चुका है, जो कि जो नॉर्थ ईस्ट का आप बता रहे हैं, उसमें नॉर्थ ईस्ट जो डोडा चुराया था उसके खिलाफ जो इस पे अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसके अलावा इसमें जो माल लाए गए हैं, जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स है वो कहाँ से लाए गए हैं, डिफरेंट जो केमिकल्स है वो कहाँ से लाए गए हैं, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कुछ जो प्रिकर्सर केमिकल जैसे मैंने बताया कि इसने गुजरात के वापी और अहमदाबाद से लाना बताया। बाकी जो अपन जो है इसकी जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, गुजरात एटीएस से भी सही संपर्क करेंगे। उसमें जो भी जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर वैधानिक कार्रवाई कुछ सामने आया है कि ये माल कहाँ से आ रहा था? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि इसने जो है अभी जो प्राथमिक पूछताछ है उसमें जो है हमसे बताया है कि प्रेमसुख पाटीदार उसको इसने कुछ माल जो है MD का वो बेचा है। बाकी इसके जो है इसकी जो टेक्निकल एविडेंस है उसको गैदर करने के बाद फिर आगे की जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाएगी। सर हरीश आंजना ने जिन लोगों के नाम बताए हैं, क्या उनको राउंड अप कर दिया गया? नहीं, अभी जो है जैसा मैंने बताया कि अभी उसने एक प्रेमसुख पाटीदार है जिसके बारे में बताया। कुछ लोग जो है सीमावर्ती राज्य राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके बारे में जो नाम बताया, वो चूंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, तो उसको पुलिस जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई मंदसौर पुलिस कार्रवाई कर भी रही। इसमें सीमावर्ती राज्य जो राजस्थान है उसके प्रतापगढ़ जिला, उनसे भी संपर्क किया गया और इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। जा रहा है और आप लोगों को ज्ञात भी है कि इसके विरुद्ध NDPS एक्ट के भी केस कायम किए गए थे और इसके जमानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था और माननीय हाई कोर्ट ने इसकी जमानत को कैंसिल करने से उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत कैंसिलेशन नहीं हुई। तो आपका ये कहना है कि ड्रग जो स्मगलर इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार मंदसौर पुलिस ने इसके खिलाफ ड्रग वाले मामले में कितने केस बनाए? देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी 4 अपराध पहले मंदसौर की बात हो रही है। हाँ, मंदसौर पुलिस ने इसके ऊपर 4 अपराध इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है और इसी आधार पर इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाया गया था। प्लस जो भी पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था, जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था, उसमें भी इसको पकड़ा गया था। सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है कि डिप्टी CM सहित बाकी सभी BJP के नेताओं के लगातार ये संपर्क में था। इसके कारण कई बार पुलिस अधिकारी इसको ऊपर कार्रवाई करने या इसे पकड़ने में बचते थे। और पूर्व में भी कुछ अधिकारी, जब ग्वालियर पुलिस मंदसौर पहुंची थी तो कुछ अधिकारियों को केवल घर बताना इतना महंगा पड़ गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी। इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसलिए मैंने बताया कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हम न्यायालय तक गए थे। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आपको SP साहब ने भी बताया कि ATS आई थी, हमने से सहयोग मांगी थी और ये केमिकल जो है वापी वालसाड़ जिला जो गुजरात में है वहाँ से केमिकल आता था और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते थे। केमिकल की बात मान ली जाए, भोपाल जैसी राजधानी में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी,
सर उसके बाद भी क्षेत्रीय पुलिस को पता नहीं पड़ी, बाहर की पुलिस आती है और ज्वाइंट ऑपरेशन चला के कार्रवाई करती है, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव होती है। क्या रीजन रहे सर कि ये हमको इनपुट नहीं मिले सर? जो ड्रग जो है इंटरनेशनल क्राइम है और इसके साथ साथ राज्य पुलिस और नेशनल पुलिस साथ मिलकर काम करती है। एनसीबी भी लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में 3-4 महीना पहले पूर्व में राजस्थान में भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और भी जगह फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी के सहयोग से ये कार्रवाई की। सर हरीश के साथ आपके कितने लोगों का नाम आया सर, आंकड़े में बताइए अगर आप नाम नहीं बता सकते। नहीं, हरीश के साथ हमें 4-5 मेन लोगों का नाम मिला, जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जो इसके सरगना टाइप के हैं, उनका भी जानकारी मिली है। और जैसा पूर्व में मंदसौर पुलिस द्वारा और कार्रवाई की गई है कि इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीज़ें हैं वो कार्रवाई की जाएगी और इनके जितने भी संरक्षक हैं जो आप पूछ रहे हैं, इनके जो भी संरक्षक हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कमाई को ध्वस्त किया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी उनके अवैध निर्माण पर। इसमें से कुछ केस एनडीपीएस के हैं, इसमें से 2 तो मुझे याद है कि 2 केस पे एनडीपीएस मंदसौर पुलिस नहीं किया सर? हाँ, दोनों मंदसौर सर ग्वालियर पुलिस का भी एक मामला है सर, ग्वालियर हाँ, पुलिस ने भी इसको और भी जानकारी ली जा रही है। रतलाम के बीजेपी नेता और पूर्व अध्यक्ष रहे विवेक बोरवाल का नाम भी आया और भी जानकारी ली जा रही है। और जो मैं आपको बताया कि किसी भी पार्टी के हों और जैसा कि प्रेम पाटीदार और इनके भी जो भी रिलेटिव हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, वो किसी भी पार्टी उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेम पाटीदार कौन इसकी प्रोफाइल क्या है सर, अब तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन? प्रेम पाटीदार के बारे में जानकारी ली जा रही है और इसका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है ये जैसी जानकारी लेगी आपको बताया जाएगा। सर ये हरीश आंजना के ऊपर एटीएस ने प्रोसीडिंग की है, क्या इसमें हरीश आंजना ही कभी और भी लोग हैं इसमें? अभी और पूछताछ चल रही है और हम लोग जैसे जानकारी अवैध संपत्ति जो कमाई इन्होंने तस्करी के जरिए, क्या इसको भी आप नष्ट करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे बताया गया कि इनके जो भी संरक्षक हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरीश आंजना के अलावा पुलिस की गिरफ्त में अब तक इस मामले से जुड़े हुए कितने लोग हैं? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके आगे हम जैसे बताया गया कि प्रेम पाटीदार का नाम आया है और उसके जो 4-5 सहयोगी हैं जो पड़ोस के जिले के भी हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और आगे हम लोग भी। जो 5 आरोपी आप इससे जुड़े हुए बता रहे हैं सर, उसमें कितने मध्य प्रदेश के और कितने राजस्थान के? अभी एग्जैक्ट आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी आपको बताया जाएगा। सर एक बात पूछना चाहूँगा, इस पूरे मामले में राजनीतिक कहीं न कहीं इंटरफेयर होगा? नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है राजनीति। सर आपके रतलाम डिवीजन में कंटिन्यू एमडी के केस बने हैं सर, इसमें कितनी सप्लाई इसके द्वारा की गई थी सर, ऐसी कोई इनपुट मिले हैं क्या सर आपको? देखिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये बड़ा सप्लायर पिछले कुछ माह में इस मालवा अंचल का हो गया था। देखिए, ड्रग का मार्केट एक डायनेमिक मार्केट है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो देखेंगे कि सिंथेटिक ड्रग की डिमांड बढ़ रही है और जो नेचुरल ड्रग है जैसे अफीम वगैरह के जो ड्रग बनते हैं उसमें मांग घट रही है। तो इसी आधार पर पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है और हम बाकी पुलिस से सहयोग लेके और जो भी ड्रग रैकेट इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारी और जवानों के भी मिलीभगत होने की चर्चा है। आप अगर ऐसी पाई जाती तो क्या कार्रवाई करेंगे? मैं पहले बोला कि जिसकी भी मिलीभगत रहेगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू।